Hello, learners. Welcome to your own learning YouTube channel that is the Learners. कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? आई नो आप सबके एग्जाम या तो हो सकता है कुछ फॉर्मेटिव असेसमेंट टाइप चल रहे होंगे और जो है आपके अपकमिंग एग्जाम्स बहुत जल्द होने वाले हैं आपके स्कूल्स में स्टार्ट कौन से जो कि अगस्त या सितंबर में स्कूल्स में जनरली होते हैं फर्स्ट टर्म एग्जाम्स या फिर समेटिव असेसमेंट एग्जाम्स जो भी आपके स्कूल्स में उनको बोला जाता है ओके तो उनकी तैयारी आप हो आई होप कि बहुत अच्छे से कर रहे होंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी के साथ समझ रहे होंगे विदाउट एनी क्रैमिंग जो है आप अच्छे से लर्निंग जो है किसी भी कॉन्सेप्ट के करें ओके कोई भी हेल्प चाहिए हो कोई भी डाउट हो यू कैन वॉच आवर वीडियोस ठीक है रेगुलर हमारी वीडियोस जो है आपके सिलेबस से रिलेटेड अपलोड हो रही है इन केस कोई ऐसा चैप्टर जो हमारे वीडियोस में मिसिंग है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि हमारे सिलेबस में ये चैप्टर या ये टॉपिक इंक्लूडेड है तो उस पर बेस जो है हम डेफिनेटली जो है आपके लिए वीडियो लेकर आ सकते हैं या कोई हेल्प चाहिए हो कि क्वेश्चन आंसर्स के रिगार्डिंग या लर्निंग के रिगार्डिंग देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन तो लर्नर्स हम क्या कर रहे थे आपका क्लास 8 हम आपका कर रहे थे चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम ओके कोल एंड पेट्रोलियम का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी जो है हमारे चैनल पर अवेलेबल है यू कैन वॉच दैट अगर नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको इससे पहले जो है कोल वाला पार्ट जो हमने कवर किया था आपके इस चैप्टर से रिलेटेड वो आपने क्या करना है समझना है ठीक है कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है पढ़ना है कोल में क्या किया था हमने सबसे पहले तो कोल करने से पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट किया था उसमें एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को समझा था ठीक है फिर कोल को अंडरस्टैंड किया कोल में 3 टाइप्स गिवन थी उसको कवर अप किया ठीक है कौन सी है यू कैन वॉच द वीडियो ओके नेक्स्ट जो है हम आपका कवर अप करने वाले हैं वो है पेट्रोलियम का पार्ट और पेट्रोलियम के बाद जो हम है वो कवर करेंगे वो कौन सी है दैट इज द नेचुरल गैस ठीक है पेट्रोलियम पर आते हैं हम सबसे पहले पेट्रोलियम जो कि हम नाम से ही क्या है समझ पा रहे हैं कि पेट्रोलियम क्या है पेट्रोल और डीजल से कहीं ना कहीं रिलेटेड है ठीक है पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड है मतलब हम सभी डेली लाइफ से हम जानते हैं पेट्रोल का कहाँ यूज होता है सबसे पहले जनरली हमारे व्हीकल्स में हमारे ऑटोमोबाइल्स जो भी है पेट्रोल और डीजल पर ही डिपेंडेंट है ठीक है उनकी वर्किंग तो हमने उसी पेट्रोल के बारे में उन्हीं पेट्रोलियम जो जो कि पेट्रोल हमें कहाँ से ऑब्टेन हुआ है थ्रू द पेट्रोलियम उसके बारे में जो है हमने स्टडी करना है ठीक है पेट्रोलियम पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड है ठीक है कहाँ से डिराइव हुआ है पेट्रोलियम वर्ड इट इज डिराइव फ्रॉम द पेट्रा एंड द ओलियम वर्ड पेट्रा मीन्स रॉक एंड द ओलियम मीन्स ऑयल ओके अब पेट्रोलियम के लिए एक स्टोरी है जैसे एक कोल के लिए स्टोरी जो है हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी ठीक है कोल के लिए एक अलग स्टोरी थी ऐसे ही हम जो है एक स्टोरी समझ लेते हैं साइंस की स्टोरीज बोरिंग बिल्कुल नहीं होती इंटरेस्ट क्रिएट करती है ठीक है क्या हुआ था मिलियन ईयर्स एगो जो है हम बड़े टाइम पहले जो है कह सकते हैं कि क्या हुआ जो भी एक्वाटिक लाइफ थी एक्वाटिक लाइफ में क्या हुआ होगा जो डेड एंड डिकेइंग जो एनिमल्स जो थे वो क्या हुए जो हमारा सी लेवल होता है ना सी का बेस जो लेवल होता है वहां पर क्या हुआ डिपॉजिट होने स्टार्ट हुए फॉर एनी रीजन कुछ जो है नेचुरल ऐसे डिग्रेडेशन हो गई जो नेचर ने क्या किया या फिर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती हैं या कुछ ऐसा हो गया कि क्या हो गया जो हमारा एक्वाटिक लाइफ थी वो क्या थी सारी की सारी खत्म हो गई मींस कुछ टाइम के लिए वो क्या हुआ डिपॉजिट होती गई अंडर द सी लेवल ठीक है सी लेवल के अंदर एट द ग्राउंड ऑफ द सी ठीक है अब उस पर क्या हुआ डिपॉजिट्स होते गए डेड एंड डिकेइंग मैटर जो है फॉर टाइम के लिए जो है डिपोजिशन होती गई तो अब विद टाइम डिपॉजिट हुए तो क्या होगा डिपोजिशन के बाद ऐसा विद टाइम होगा कि वो डिपोजिशन जो है स्टॉप हुई होगी जब डिपोजिशन स्टॉप हुई होगी तो डिकम्पोजिशन स्टार्ट हुई तो वो डिकम्पोजिशन से स्टार्ट हुई अंडर द सी लेवल क्या हुआ अंडर द सी क्या हुआ जो डिकम्पोजिशन हुई एक्वाटिक लाइफ की या फिर प्लांट्स की या फिर एनिमल्स कह लो उसकी जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ठीक है जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर में कन्वर्ट हो गए ठीक है डिकम्पोजिशन हुई उनकी किस में अंडर द सी में ठीक है पानी में तो पानी में क्या हुआ वहां पर बड़ी बड़ी क्या हुई
इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम जो है वो कन्वर्जन हो गई। वो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर था विद द वाटर कह लो या नेचर ने कह लो, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस हुई कि वो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर था वो कन्वर्ट हो गया इनटू द पेट्रोलियम। ठीक है, इन द सी। तो हम जो बोल सकते हैं वो क्या बोलते हैं कि पेट्रोलियम का सोर्स मेनली जो है कहाँ से मिलता है, अंडर द वाटर लेवल जो है हमें मिलता है। ठीक है, तो ये थी एक स्टोरी जहाँ से हम समझ सकते हैं कि पेट्रोलियम का ओरिजिन कहाँ से है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है, अब हमने जो मेन पार्ट करना है, क्या करना है पेट्रोलियम से रिलेटेड, फर्स्ट ऑयल ड्रिल्ड। ये आपका जो पॉइंट्स है, एक छोटे छोटे पॉइंट्स आपके जो टेक्स्ट बुक में है, सीईआरटी टेक्स्ट बुक में मेंशन, वो कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑयल जो है कहाँ ड्रिल्ड हुआ था। इट वाज ड्रिल्ड इन द पेनिसिल्वानिया एंड यूएसए इन द 1859। ओके, फिर लेटर ऑन क्या हुआ, इन द माकुम असम, हमारे जो इंडिया में है, दैट वाज फाउंड इन द 1867। ओके, और फिर क्या हुआ लेटर ऑन जो है हमारे इंडिया में पेट्रोलियम की फाइंडिंग्स कहाँ कहाँ पर मिलती है, गुजरात में, मुंबई में, एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ द कृष्णा एंड गोदावरी। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पेट्रोलियम की लोकेशन की बात। पेट्रोलियम का कहाँ से हमें पता लगा, हमें ओरिजिन पता लगा। ओरिजिन सबसे पहले तो पेट्रोलियम वो डिराइव कहाँ से हुआ है वो पता लगा, फिर हमें पेट्रोलियम का ओरिजिन पता लगा। ठीक है, अंडर द सी लेवल किस तरीके से, थ्रू द स्टोरी। देन हम कर रहे हैं कि जो हमारे डिस्कवरीज हुई पेट्रोलियम की, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस टाइम पर हुई। ठीक है, ये देख लिया। अब जो है नेक्स्ट पार्ट जो है पेट्रोलियम का, वो हमें क्या बताया जाता है कि रिफाइनिंग जो है पेट्रोलियम की वो कैसे होती है, सो दैट पेट्रोलियम एज इट इज, जैसे हमें नेचर ने प्रोवाइड किया है, हम एज इट इज नहीं कर सकते उसको, जो है क्या होती है, इन अ रिफाइंड मैनर जो है हम अपने यूज में लाते हैं। तो क्या होता है, रिफाइनिंग की जाती है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या होता है, सबसे पहले एक तो क्या बोलेंगे, पेट्रोलियम क्या है, एक डार्क सा ऑयली लिक्विड है। ठीक है, और अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है। ठीक है, सबको एक पेट्रोलियम की स्मेल और डीजल की स्मेल सभी को पता होती है, किसी को तो अच्छी लगती है और किसी को नहीं भी अच्छी लगती, डिपेंड्स। ठीक है, तो अनप्लीजेंट ऑर्डर कहेंगे। मिक्सचर जो है किस चीज का है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स का है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में क्या क्या है, पेट्रोल है, पेट्रोलियम गैस है, डीजल है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, और इस टाइप की अलग अलग चीजें जो है, इन सबको मिला के क्या बनता है, एक पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, पेट्रोलियम इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट आर द पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस, पैराफिन वैक्स, ठीक है, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, ये सब मिलके पेट्रोलियम कंपोज करते हैं। अब प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इन सब चीजों को हम ऑब्टेन कर सकें और उस पेट्रोलियम की जो है, जो हम रिफाइंड जो फॉर्म मिलेगी उसको अपने यूज में ला सकें, उसको मेनली आपको नाम से ही पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं। और रिफाइनिंग जो है कहाँ पर होती है, इट इज डन इन मेनली इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी। ठीक है, हमारे इंडिया में जो है पेट्रोलियम रिफाइनरीज के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं। इनको आप गूगल करके देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है एक अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज में किस तरीके से जो है मतलब हमारे इंडिया में कितने हैं, कहाँ पर प्रेजेंट है, किस स्टेट में है, किस सिटीज में है। ठीक है, और किस तरीके से एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो है आपको पता लग सकता है कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एक बेसिक गूगल सर्च जो है, यू कैन सर्च दैट। ओके, अब ये जो है क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, वो क्या होगी, रिफाइनिंग होगी, पेट्रोलियम रिफाइनरी होगी। अब पेट्रोलियम रिफाइनरी से जो है हमें क्या क्या मिलता है, जो मतलब हम अपने यूज में ला रहे हैं। पेट्रोलियम जो है कहाँ से, पेट्रोलियम से मेन सोर्स तो पेट्रोलियम था, पेट्रोलियम में कहाँ कहाँ पहुंचा, पेट्रोलियम जो है हमारे यूज के लिए कहाँ पहुंच गया, एक रिफाइनरी में पहुंच गया, सो दैट हम जो है उसे यूज कर पाए। ठीक है, अब रिफाइनरी से जो है वो किस प्रोडक्ट्स में आएगा, सो दैट वी कैन यूज इट। ठीक है, पेट्रोल सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है पेट्रोल का, तो हमारे व्हीकल्स में, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स में डीजल का यूज होता है। ठीक है, ये पेट्रोल और डीजल का वहां पर यूज होगा। ठीक है, हमारे व्हीकल्स में, ऑटोमोबाइल्स में। पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स एक जो है प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है फ्रॉम द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में से
पैराफिन वैक्स का कहाँ यूज होता है, स्पेशली अगर हम देखें इन द मेकिंग ऑफ कैंडल्स, ठीक है। पैराफिन वैक्स का यूज होता है इन द मेकिंग ऑफ कैंडल्स, ठीक है, इस टाइप के प्रोडक्ट्स में। विटामिन, विटामिन एक प्रोडक्ट है, वो भी हमें पेट्रोलियम से ऑब्टेन हुआ है। विटामिन का कहाँ यूज होता है, स्पेशली इन द जो रोड्स की कवरिंग्स होती हैं उसमें यूज किया जाता है और पेंट्स में यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गए हमारे यूजेस। यूजेस कहाँ से मिले हमें, जो प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेन हुए फ्रॉम द रिफाइनरी। रिफाइनरी में कहा क्या था, पेट्रोलियम आया, पेट्रोलियम से रिफाइनरी को पहुंचे हम, रिफाइनरी से हम प्रोडक्ट पहुंचे और उन प्रोडक्ट्स के हम यूजेस पर पहुंचे, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पेट्रोलियम पार्ट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। ये सब एक बेसिक जो चीजें होती हैं वही आपके जो टेक्स्ट में मेंशन है और इसी को अच्छे से समझना है। इसी पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में जो है आते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है, आप लोगों ने अभी तो इतनी हमारी जो है एडवांसमेंट नहीं आई है सभी स्टेट्स में और सभी सिटीज में, स्पेशली जो है मेनली हम कहेंगे जो सिटीज बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड है या फिर कुछ सिटीज जिसने जो है कि उन्होंने सोचा कि दैट दिस शुड बी डन, कि नेचुरल गैस जो है इट शुड बी ट्रांसपोर्टेड एट आवर होम, ठीक है, या फिर कुछ इंडस्ट्रीज में ऐसी ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए सो दैट वी कैन यूज थ्रू द पाइप। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है इस तरीके से होनी चाहिए। तो नेचुरल गैस की जो है ट्रांसपोर्टेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ pipes and they are stored under the high pressure as the CNG compressed natural gas। बहुत ज्यादा आजकल क्या है, स्पेशली इन द मेट्रो सिटीज जो है सीएनजी का यूज किया जाता है। क्यों, सो दैट जो फ्यूल की कंजप्शन स्पेशली जो पेट्रोल से होती है और डीजल से होती है वो ज्यादा होती है और क्या करते हैं वो हार्म करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, ठीक है। हमारा एनवायरनमेंट डिग्रेड ना हो, हम एनवायरनमेंट को सेव कर सके, इसीलिए हमने क्या किया, सीएनजी जो है हमें मिली थ्रू द नेचुरल गैस। सीएनजी क्या, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि क्या करती है, पावर जनरेशन में हेल्प करती है। और कहाँ यूज होता है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन द व्हीकल्स, ठीक है। स्पेशली आपने जो दिल्ली में होगा या मेट्रो सिटीज में होगा ये आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। अगर आप लोग कहीं कोई मेट्रो सिटी से हैं या फिर दिल्ली से हैं और आप तक वीडियो जा रही है तो डेफिनेटली आपको इस चीज के बारे में पता होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट जो कंजम्पशन है इसकी किस तरीके से उससे हो सकती है, इट कैन बी कंज्यूम्ड इन द होम, और ये कहीं कहीं कुछ सिटीज में भी पॉसिबल हुई है, कुछ ही पार्ट्स में आई है, दिल्ली के सब पार्ट्स में नहीं है, ठीक है। और वडोदरा गुजरात में भी ये प्रेजेंट है, ठीक है। सो दैट जो नेचुरल गैस है इट कैन बी कंज्यूम्ड एट आवर होम, और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है इट इज डन थ्रू द पाइप्स, मीन पाइपलाइंस के थ्रू जो है इसकी सप्लाई होती है एट द होम, ओके। अब नेचुरल गैस की लोकेशन, लोकेशन मतलब कहाँ कहाँ ये हमें मिलती है, कहाँ कहाँ हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। इट इज मेनली फाउंड इन द त्रिपुरा, अगेन असम, जहाँ पर हमें पेट्रोलियम मिला था वहीं हमें नेचुरल गैस मिल रही है। राजस्थान में, महाराष्ट्र में, एंड ऑल्सो इन द बेसिन ऑफ द रिवर बेसिन ऑफ द कृष्णा एंड द गोदावरी, ओके। ऑलमोस्ट सेम जो है लोकेशन जो है हम कह सकते हैं सेम है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज की अब हम बात करें, ये तो हो गया आपका नेचुरल गैस का पार्ट, बहुत ही छोटा सा एक शॉर्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा जो है आपको इसमें नहीं करना है, ठीक है। इतना ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप एक रीडिंग भी लेते हैं टेक्स्ट बुक से अपनी, एक बारी में जो है आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है पार्ट वो आता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज। सम नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी एग्जॉस्टेड, उसकी हम बात करें कि हमने स्टार्टिंग में जो बात करी थी ना एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की, तो वही हम बात करेंगे कि जो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज मेनली जो ये हम पढ़ रहे हैं ना, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या है, लिमिटेड अमाउंट में है। क्यों, क्योंकि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर एगो जो है इसकी सारी क्या हुई थी, फॉर्मेशन हुई थी, और वो फॉर्मेशन में भी मिलियन एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो है उसमें भी बहुत ज्यादा ईयर्स लगे होंगे, तभी जो है वो हमें इतने बड़े अमाउंट में है कि हम जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी अर्थ पर वो सब जो है कंज्यूम कर पा रहे हैं। लेकिन आने वाले टाइम में क्या ये नेचुरल रिसोर्सेज जो है
एग्जॉस्ट नहीं होंगे। अगर हमने इसका जो लिमिट जो है इसको लिमिटेड यूज नहीं किया तो क्या होगा, एक टाइम जो है ऐसा भी आ सकता है that these resources can go to the exhaustion, बहुत ज्यादा जो यूज होगा वो उसकी एग्जॉशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अब हमारे इंडिया में जो है स्पेशली क्या सेटअप किया गया है कि हम जो है लिमिट यूज कर सके। स्पेशली क्या करते हैं, एक तो सीएनजी का इंट्रोडक्शन हो चुका है सो दैट पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स जो है क्या हो सके, कम हो सके। और क्या होते हैं, पीसीआरए की इंट्रोडक्शन हुई है हमारे इंडिया में। पीसीआरए एक डिपार्टमेंट जो है इसको बनाया गया पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ओके, इसका क्रिएशन जो है हुआ, दिस एसोसिएशन इज फॉर्म मेनली to check the what to check the use of these resources so that consumption जो है limited रहे, ठीक है। और इतनी ज्यादा कंजम्पशन भी ना हो कि हम जो है पूरा का पूरा हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिग्रेड कर दें। तो उस सब को सेव करने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने के लिए पीसीआरए इज द वर्किंग डिपार्टमेंट और द वर्किंग एसोसिएशन ओके इन आवर कंट्री, ठीक है। अब ये हो गई हमारी बात नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड है उनकी भी कंजर्वेशन जो है किस तरीके से। अब पीसीआर है तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जब हम सिटीजन हैं उनकी भी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज वी आर नाउ नॉट पुराने जमाने वाले क्या बोलेंगे, पुराने जमाने टाइप्स में कि हमें जो मिल रहा है हम उतना यूज कर लें, ऐसा तो नहीं होता ना। हम पढ़े लिखे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम जो है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हम जो है जितना कंजर्व करेंगे, जितना लिमिटेड यूज हो सकता है इसका वो कर सकते हैं, सो दैट कंजर्व कर सके हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को फॉर आवर फ्यूचर ओके। ये हो गई बात हमारे जो मेन टॉपिक्स की थी। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आपका कवर होता है आज के इस वीडियो के साथ, ठीक है। आपका पूरा चैप्टर जो है वो कवर हो गया है। नेक्स्ट एक पॉइंट है, स्पेशली मेंशंस है आपके जो टेक्स्ट में है, वो एक बार समझ लेते हैं, फिर हम कहेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर है ओवरऑल बहुत अच्छे से हमने कर लिया। सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, व्हाट दे आर नोन एज। एक पॉइंट है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आ भी सकता है, या फिर आपके जीके के लिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए वो गिवन है, ठीक है। जो भी सब्सटेंसेस हमें क्या है पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से मिले हैं उसको क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज द पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। और पेट्रोकेमिकल्स जो है अगेन हमें ऑलरेडी कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स में कवर अप किया है, किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर्स लाइक पॉलिएस्टर, नाइलॉन एक्सेट्रा, मतलब जो मैनमेड फाइबर्स होते हैं वो उसकी प्रोडक्शन में काम आता है। पॉलिथीन की प्रोडक्शन में काम आता है, ठीक है। और डिटर्जेंट्स की प्रोडक्शन में काम आते हैं क्या, पेट्रोकेमिकल्स। नेचुरल गैस की प्रोडक्शन, नेचुरल गैस को जब हमने क्या किया प्रोडक्शन की, तो वहां से हमने हाइड्रोजन भी ऑब्टेन हुई। नेचुरल गैस प्रोडक्शन मतलब नेचुरल गैस को कन्वर्ट करके अपने यूज के लिए लाए जब हम, उस प्रोडक्शन के साथ साथ हमें हाइड्रोजन भी ऑब्टेन हुई। हाइड्रोजन जो है क्या हुआ, that is used in the fertilizers, mainly in the यूरिया नाम का एक फर्टिलाइजर होता है, उसमें यूज किया जाता है हाइड्रोजन का। वो हाइड्रोजन जो कि हमें कहाँ से मिली है, थ्रू द नेचुरल गैस, ठीक है। ये एक मेन जो पॉइंट थे वो आपके टेक्स्ट में गिवन है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए जो है मेन पॉइंट्स ये वाले बन सकते हैं, ठीक है। तो फुल एंड फाइनल चैप्टर कवर अप होता है आज आपका ये कोल एंड पेट्रोलियम। इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, या फिर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रिगार्डिंग योर लर्निंग सेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यू हैव द कमेंट सेक्शन ओके। सो नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद दैट चैनल एंड डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हैं वो आपको जो है अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। तो लर्नर्स टिल देन कीप लर्निंग।